नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले सर्वनाम और सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कुछ वाक्य जो है वो पढ़कर बताती हूँ। मनीष और चेताली दोनों भाई बहन हैं। वे घर के कामों में अपने मम्मी पापा की मदद करते हैं। वे रोज अपने स्कूल का काम करते हैं। वे अपनी कक्षा में प्रथम आने की कोशिश करते हैं। उनके अध्यापक भी उनसे बहुत खुश रहते हैं। बच्चों, तुमने ध्यान दिया कि ऊपर दिए गए जो वाक्य है उसमें मनीष और चेताली के जो नाम है वो बार बार नहीं प्रयोग में लाए हैं। तो उनके बदले वहां पर वे, अपने, अपनी, उनके और उनसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे जो शब्द है, ये सारे शब्द जो है वो सर्वनाम है। यदि इनकी जगह हम नाम ही लिख देते तो ये भाषा जो है वो सरल और सुंदर नहीं होती। और वो कैसे सरल और सुंदर नहीं होते वो भी एक बार देखते हैं। मनीष और चेताली दोनों भाई बहन हैं। मनीष और चेताली घर के कामों में अपने मम्मी पापा की मदद करते हैं। मनीष और चेताली रोज अपने स्कूल का काम करते हैं। मनीष और चेताली अपनी कक्षा में प्रथम आने की कोशिश करते हैं। मनीष और चेताली के अध्यापक भी उनसे बहुत खुश रहते हैं। देखा बच्चों कि यहाँ पर मैंने वे, अपने, अपनी, उनके और उनसे के बजाय मनीष और चेताली बार बार अगर मैंने यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग किया तो ये भाषा जो है वो सरल और सुंदर नहीं लग रही है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं? सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम। यह शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग करने से भाषा जो है वो सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। तो इससे हम सर्वनाम की परिभाषा क्या कर सकते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, उनका, उनकी, हमारा, तुम्हारा, तुम्हें, इनका, कौन, उसे, उन्हें आदि। अपने के लिए हम कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं और हम। जिससे बात की जाए उसके लिए तुम या आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और जिसके बारे में बात की जाए यानी थर्ड पर्सन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? वह और वे। और बच्चों, हमेशा ये बात हमें याद रखनी है, जब जब हम बड़ों से बात करते हैं तो उस वक्त हमें आप शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो अपने से बड़ों के लिए सदा आप शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में भी समान रहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, लड़का, वह जा रहा है। लड़की, वह जा रही है। लड़का क्या है? पुल्लिंग है। लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। यहाँ पर सिर्फ हम देख सकते हैं कि क्रिया जो है, जा रहा है, जा रही है, सिर्फ क्रिया बदली है। पर यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम शब्द जो है वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में भी समान रहते हैं। यहाँ पर लड़के के लिए भी वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है और लड़की के लिए भी वह सर्वनाम शब्द का ही प्रयोग किया है। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। तो एक वचन में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे। बहुवचन में हम, तुम, सब, वे, ये, इन्हें और उन्हें। बच्चों, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम,
पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में सिर्फ सर्वनाम के 4 भेद जानने वाले हैं। वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे के सर्वनाम जो 2 भेद है, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, वो आप अगली कक्षा में पढ़ोगे। तो सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि मैं सोने जा रहा हूँ। इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा शब्द है? मैं, है ना। तो मैं क्या है? सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में तुम क्या कर रहे हो, इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है? तुम। तीसरे वाक्य में वह पढ़ रहा है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पर मैं शब्द जो है, जो बोलता है, उसके लिए वो मैं, मैंने, ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। और जो सुनने वाला होता है, यानी जिसके साथ बात की जाती है, तो उसके लिए हम कौन सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं? तुम। और अगर हम अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं? वे, वह। तो इन उदाहरणों से हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या कर सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, वे आदि सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मैं, ये बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है। सुनने वाला मतलब जो बोलने वाले की बात सुनता है, तो उसके लिए बोलने वाला कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग करता है? तुम, है ना। और अन्य व्यक्ति के लिए हम कौन से शब्द, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं? वे, वह, उसने, है ना, आदि सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं, उसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, यानी बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उसे कहा जाता है उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। और दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जो सुनने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि तुम, तू, तुम्हें, आप, तुम्हारा। और अन्य पुरुष के लिए, यानी थर्ड पर्सन के लिए, हम कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? वह, यह, उसे, उन्हें, इसे, है ना, उसे, ये, वे आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी बच्चों, अभी हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पहले हम उदाहरण देखते हैं। यह मेरी फुटबॉल है। तो यहाँ पर यह जो है, वो निश्चित फुटबॉल के बारे में हमें बता रहा है कि यह मेरी फुटबॉल है ना। अभी दूसरे वाक्य में, वह मेरी अलमारी की चाबी है। अलमारी यानी कबर्ड, कबर्ड की जो की होती है, वह मेरी अलमारी की, मेरी कबर्ड की वो की है। तो यहाँ पर वह शब्द जो है, वो निश्चित रूप से बताया जा रहा है। इस गांव के बाहर पुराना किला है। किसी और गांव के बारे में यहाँ पर बताया है क्या? नहीं, कि इसी गांव के बाहर पुराना किला है। उन आदमियों को बुलाओ जिन्हें हम बुलाना चाह रहे, सिर्फ उन्हीं आदमियों के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि उन आदमियों को बुलाओ। वे वाराणसी जा रहे, तो वे, उन, इस, वह, यह, ये सारे क्या है? ये निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर हमें संकेत करते हैं कि ये निश्चित रूप से है। तो इन उदाहरणों से हम निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या कर सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, वे, उस आदि क्या है?
निश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों अभी हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। यहाँ पर पहले हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं। तुम्हें कोई बुला रहा है। यहाँ पर कोई शब्द जो है वो हमें निश्चित वस्तु का बोध नहीं करा रहा है ना। यहाँ पर कोई हमें पता नहीं है कि कौन बुला रहा है, तो कोई जो है वो हमें निश्चित रूप से पता नहीं है। पानी में कुछ पड़ा है, यहाँ पर कुछ ये शब्द जो है, तो ये कुछ में हमें पता नहीं कि पानी में क्या पड़ा है ना, पानी में क्या गिर गया है, तो निश्चित रूप से हम नहीं जानते हैं। तुम्हारे घर कोई आया है, तो कौन हमारे घर आया है निश्चित रूप से हम ये भी नहीं जानते। मेज पर कुछ रखा है, कि मेज पर यानी टेबल पर क्या रखा है इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं बताया है। किन्हीं लोगों की बात समझ ही नहीं आती, तो किन्हीं लोगों की बातें, यहाँ पर निश्चित रूप से किन लोगों की बातें हमें बताया है क्या कि इन लोगों की बातें हमें समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर बताया किन्हीं लोगों की बातें, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है कि किन लोगों के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है कोई, कुछ, ये सारे जो शब्द जो होते हैं वो हमें निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। तो इससे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या कर सकते हैं कि जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते, तब हम कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो सर्वनाम होते हैं उसे कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों अभी हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम से ही हमें पता चलता है कि जहां पर जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न से यानी प्रश्न पूछना, है ना। तो जिन सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि अभी उदाहरण हम देखते हैं कि बाहर कौन खड़ा है, कौन से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तुम क्या खा रहे हो, क्या से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि तुम क्या खा रहे हो, है ना। अभी तीसरे वाक्य में तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या से यहाँ पर क्या इस सर्वनाम से प्रश्न पूछा गया है। पहला इनाम किसे मिला, तो इसे यहाँ पर किसे मिला इस सर्वनाम से प्रश्न पूछा गया है। यह पौधा किसने लगाया, किसने इस सर्वनाम से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इन उदाहरणों से हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या करेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहा आदि। धन्यवाद बच्चों।